Mutlu sonunda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Parara bir parara bir parara. आज की शाम कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आजमी, आज तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मोहर्रम जी, मैं तो बस आज बहुत खुश हूँ कि आज दो प्यार करने वाले एक हो गए। ये चॉकलेट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। आप भी लो ना। ओके, कोई बात माफ नहीं। करना, आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम है, इसलिए थोड़ा सा बहक रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, आज हमारे घर हमारी बहन का हाथ मांगने आए हैं और इस तरह से कांच का टूटना तो एक गुड लक माना जाता है। जितना मन करे कांच की प्लेटें तोड़ो, ग्लास तोड़ो। बाहर से बुरी नजर भाग जाती है। एक बार तो जब मेरी दोस्त के घर रिश्ता लेकर आए थे, हाँ, वहाँ लाइट ही चली गई थी। और जब तक वहाँ लाइट वापस आई तब तक तो दूल्हे राजा वहाँ से भाग गए, अंधेरे से डरकर भाग गए। और बेचारी मेरी दोस्त सचमुच में बहुत प्यारी है। जब हम वेदांत का रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर गए थे तो उन्होंने भी ऐसी नमक वाली कॉफी बनाई थी। वेदांत तो पूरा कप ऐसे खुशी खुशी पी गया बिना कुछ बोले। और फिर जब मैंने वो कॉफी टेस्ट की, बस पूछो मत, इतना ज्यादा नमक था उसमें, बिल्कुल बेकार थी। तुमने पी ली सारी की सारी। मिस्टर वेदांत बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्हें कहना मैं याद कर रही थी उन्हें। मेरी एक दोस्त का बेटा जब लड़की देखने गया, वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इतने सारे लोगों को वहाँ देखा तो बाहर से ही वापस अपने घर आ गए। अच्छा हुआ कि वो वापस चले गए। एक बार जब मेरे रिश्ते के लिए लड़के वाले आए थे ना, तो मुझे पूरे के पूरे 20 लोगों के लिए कॉफी बनानी पड़ गई थी। Imagine। मुझे कॉफी अच्छा, हमें चलना चाहिए अब शायद, है ना। आप सबने देखा ही था कि मारवे कितनी उदास थी, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे मेरी ज़रूरत है। तो हम चलते हैं, है ना, अभी निकलते हैं। और मुहर्रम जी और लैला आंटी, आप दोनों को बहुत सारी कंग्रेचुलेशन। मैं दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं निकलती हूँ, आप सब आराम से बैठ कर डिनर कीजिए। लव यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट सेलेन, अपना ध्यान रखना। मिस लैला, मिस्टर मुहर्रम, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और हमें आज इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब अपना डिनर एंजॉय कीजिए। गुड नाइट एवरीवन, जल्दी मिलते हैं। गुड नाइट मिस्टर डैमिर। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टैक्सी नहीं है? अरे पर आप क्यों नहीं आ सकते? अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ है और यहाँ पर कोई और टैक्सी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना भैया, दूसरी टैक्सी होती तो क्या मैं आपसे बात कर रही। सेलेन, टैक्सी बस आने ही वाली है, मैंने कॉल कर दिया है उसे। बस टैक्सी की क्या जरूरत है? हम दोनों को एक ही जगह जाना है। चलो साथ में चलते हैं। घर पहुंचकर मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। मेरी टैक्सी आ जाएगी, मैं उसमें बैठकर आ जाऊंगी। ओके, अभी नहीं तो बाद में तुम्हें मुझे बताना तो पड़ेगा। तुम ये जानती हो ना, इन सब से कब तक भाग लोगी तुम? हाँ, एक मिनट, मैं क्यों भागने लगी भला? मैंने कुछ गलत किया है जो मैं भागूंगी? बताओ मुझे, मैंने क्या गलत किया? अच्छा तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुमने अंदर कहा तुम्हारे घर कोई हाथ मांगने आया था, इसका क्या मतलब था? देमर देखो, तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखो मेरा घर एक छोटे शहर में है, वहाँ लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, मिलनसार होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब? ऐसे ही आते जाते रहते हैं? मजाक है क्या? मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस सीधा घर आ गए और हम अपने पड़ोसियों से बना कर रखते हैं, रिवाज है हमारे यहाँ, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, कॉफी पिलानी पड़ती है उनसे। हाँ तो क्या बात की?
मिस्टर सैमी और मिस रेयान बैठ गए और रिश्ते की बात शुरू हो गई, है ना? अच्छा, और बताओ तो क्या हुआ जब तुमने उन सब के लिए कॉफी बनाई थी? उनकी कॉफी में भी नमक डाला था क्या तुमने आज की तरह? दमिर, देखो, उसके साथ मेरा मतलब हमारे बीच ऐसा, वो बस मेरे स्कूल का दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। अच्छा, तो वो तुम्हारे स्कूल का जिगरी दोस्त था? हाँ, मतलब तुम उसे पहले से जानती थी? हटो यहाँ से। नहीं, भाग क्यों रही हो? अच्छा सुनो तो सही, पहले तुमने कहा था छोटा सा शहर है, बस ऐसे ही मिलने आ गए थे वो। अब तुम बोल रही हो कि वो तुम्हारे स्कूल का दोस्त था। एक काम करते हैं ना, हाँ, ऐसे घुमाने से अच्छा तो यही होगा कि तुम सीधा मुझे स्टोरी का एंड ही बता दो। क्या कहती हो? देखो, जब स्कूल खत्म हुआ तो हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब मुझे क्या पता था इतने सालों बाद वो रिश्ता लेकर आ जाएगा मेरे घर। सैलिन, मुझे भला कैसे पता होगा कि वहाँ क्या हुआ था? तुम सब कुछ जानती हो सैलिन, मुझे नहीं पता कहानी क्या थी। हाँ? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों बच्चे थे उस वक्त, दोनों एक दो बार मूवी देखने गए होंगे, हाथ पकड़ा होगा और तो कुछ नहीं किया हमने, बस ऐसे। अच्छा, तो मूवी भी देखी थी? कौन सी मूवी देखने गए थे वैसे? हॉरर मूवी थी क्या? ओह मेरा, मुझे याद नहीं है इतना। क्यों, क्या हुआ सैलिन? साथ में मूवी देख नहीं पाई थी क्या? तमिर, मैं थिएटर के दरवाजे से वापस आ गई थी। क्यों? क्योंकि पेट दर्द हो रहा था मेरा। ओके। हाँ, बहुत खुश होता है इंसान तो पेट में तितलियां तो उड़ती है ना। ओह तमिर, मैं ओह माय गॉड। उसको इतने सालों बाद क्या भूत चढ़ा तुमसे शादी करने का? हाँ, क्या इस बात का जवाब दे सकती हो तुम? मुझे क्या पता तमिर, क्या सोच रहा होगा वो? नहीं नहीं, देखो ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो हुआ होगा ना तुम्हारे बीच में। ऐसे ही कोई साथ में मूवी देखने के बाद किसी को प्रपोज थोड़ी कर देता है। हाँ? ओह रियली? तो फिर तुम ही बताओ ना, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने उसे प्रपोज किया था? एक मिनट, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात मत पलटो। क्यों नहीं करें? मैं कोई बात थोड़ी पलट रही हूँ, क्यों नहीं करें हम? क्योंकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं माय स्वीटहार्ट। फिलहाल तुम्हारी बात चल रही नो, है। मेरी कोई बात नहीं चलेगी क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ। ओके? तुम ऐसे भाग नहीं सकती हो, ये बात खत्म करके जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा सुनो तो, उसके साथ भी क्या बीच सड़क पर डांस किया था तुमने, या फिर स्कूल में या किसी पार्टी में? हाँ? कैसे बिल्लियों की तरह लड़ते हैं यार। अरे यार, क्या करें, हम पानी डाल देंगे इन दोनों के ऊपर? हाँ, अरे मर्द, ये कोई सच में बिल्लियां थोड़ी ना है, कुछ मत करो। ये वही स्कूल वाला बेवकूफ सा लड़का है ना जो तुम्हें सनसेट दिखाने ले जाया करता था? तुम एक बहुत ही जिद्दी इंसान हो और पागल भी हो गए हो, तुम समझे? अच्छा वो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई किसी का हाथ मांगने किसी के घर तो नहीं पहुंच जाता ना? ना तो मैंने ऐसा कुछ कहा और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था। क्या नहीं किया तुमने, बताओ जरा। ये छी, मैंने कुछ नहीं देखा मैंने। मर्द प्लीज अंदर आ जाओ। अरे यार, इसका कोई मतलब नहीं था, मैंने गुस्से में कर दिया। ओके? इसका मतलब था तुम्हें बताना था कि आई लव यू। उफ तमिर, ऐसा क्यों करते हो? हाँ, बहुत बातें बनाती है। इतने टाइम बाद अब जाकर मुझे पता चला कि इसके लिए कितने रिश्ते आए थे, और बोल रही है कि मैं दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। नो प्लीज, अब तुम प्लीज कुछ मत कहना मुझसे। आयदा, मैं आज तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। ओके? ये क्या देख लिया हमने? तुमने देखा ना कितना प्यारा रोमांटिक सीन था ना? इतना रोमांटिक सीन तो मैंने मूवी में भी नहीं देखा। वो हमारी बॉस है मोर, हम उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। हम सब भूल जाते हैं, ठीक है? हमने कुछ नहीं देखा। कैसा बेवकूफ आदमी होगा वो। सेलिन ने उसे कभी किस तक नहीं किया और वो उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया।
कर दिया तुमने? नो, ये कैसा गुस्सा हुआ भला? गुस्से में किस करते हैं क्या? गुस्से में किस नहीं करते? मुझे पता था ऐसा होगा। I already knew it. उस लड़के का नाम क्या था? चुपचाप सो जाओ तैमिर। पहले तुम नाम तो बताओ ना। नाम जानकर क्या करोगे? मेरे शहर जाकर ढूंढोगे उस लड़की को? अच्छा, तो वो सिनॉप में ही रहता है। $34,800 लोग रहते हैं वहाँ। जाओ जाकर ढूंढ लो उस लड़की को। जाओ तैमिर। अच्छा मजाक था। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं वहां जाकर हर किसी का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं तुम्हारे डैड से पूछ लूंगा। अच्छा, और तुम उनसे बात कैसे करोगे? ओह बाबा, आपने क्यों अपना नंबर इसे दे दिया? मेरे बाबा को याद भी नहीं होगा कि तुम किस लड़के के बारे में पूछ रहे हो। किस लड़के मतलब? तुम्हें और कितने रिश्ते आए थे सेलिन? वाह, देखो एक और नई बात पता लग रही है मुझे। हाँ, बस इसी की कमी रह गई थी। अब मेरा फोन भी मत उठाओ। कोई बात नहीं सेलिन, कोई बात नहीं। तुम्हें कल ऑफिस में तो आना ही पड़ेगा। कल बात करता हूं तुमसे। फोन ही काट दिया। सेलिन बेबी उठ जाओ, जल्दी चलो, ऑफिस नहीं जाना? सुनो, देखो आज मैं बीमार हूँ तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। सेलिन उठो ना, हम सीधा ऑफिस थोड़ी जाएंगे, पहले कैफे चलेंगे ना। बीमार कैसे हो गई? रात को तो बिल्कुल ठीक थी तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। हाँ हाँ, कल रात का सीन देख के बाद में मैं भी जरा सा होश खो बैठी हूँ। मैं सच में बीमार हूँ, समझी? सच में बीमार हूँ मैं। तुम ठीक तो हो यार? आयदा, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द है।
मुझे पसीना भी आ रहा है। मुझे लगता है ठंड लग गई है शायद मुझे। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम और आपको इन्फॉर्म कर दोगी ना मेरे लिए प्लीज कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अजीब बात है, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। तुम ड्रामा कर रही हो क्या? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। तबीयत ज्यादा खराब है क्या तुम्हारी? बहुत खराब है मेरी तबीयत, बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसा है तो हॉस्पिटल चलते हैं यार, वैसे भी फ्लू फैल रहा है। मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है प्लीज। थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। सेलिन, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के हम ऑफिस नहीं जा सकते। तुम दोनों बिल्कुल जा सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फोन कर दूंगी। ठीक है फिर तुम मुझे फोन कर देना कुछ भी चाहिए हो तो। ऐसे हमेशा तो नहीं भाग पाएगी ना तू सेलिन, सामना तो करना ही पड़ेगा ना। इलुल, चीजें ठीक हो सकती हैं। मेरे पास एक आइडिया है बुराक। ऐसा है क्या? सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो? लगता तो है। हाँ, बाकी देखते हैं। गुड। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बताना कि तुमने क्या सोचा है। ओके। गुड मॉर्निंग दैमिर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सेलिन साथ नहीं आई? वो आज थोड़ी सी बीमार है, कह रही थी ऑफिस नहीं आएगी। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसे बुखार भी नहीं था। मुझे गिफ्ट मिला। तुम बीमार हो? मुझसे बोला नहीं जा रहा है दैमिर। गला खराब, गला बहुत ज्यादा खराब है। चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती डॉक्टर के पास। मुझे पता है मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो ये आयदा का घर है? हाँ, बहुत अच्छा है। दैमिर ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। दैमिर प्लीज नीचे उतारो। दैमिर प्लीज। तुम्हारे, मेरे और दैमिर के शेयर्स बराबर के होंगे। हाँ, हम तीनों मीटिंग और बोर्ड के पास जाएंगे और बाकी बचे शेयर्स की सेल्स डिस्कस करेंगे। इलुल, तुम्हें लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे? जैसे ही क्लाइंट और कंपनसेशन का खुलासा होगा, आरटीएमएम के शेयर्स मार्केट में गिर जाएंगे। आरटीएमएम प्रॉब्लम में आ जाएगी और ये सब होने से पहले ही हमें कंपनी के शेयर्स को बेचना होगा। और इससे सब ठीक हो जाएगा? कम से कम कंपनी डूबने से बच जाएगी। कल तक तो तुम्हें लग रहा था कि हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर आज क्या हो गया मैडम? मेरी बातों का असर होने लगा है क्या? बुरा, तुम भी ना। यहाँ कंपनी डूबने की कगार पर है, तुम फ्लर्ट कर रहे हो। तो फ्लर्ट ना करूं? बिल्कुल नहीं, कम से कम यहाँ तो नहीं। ये ऑफिस है हमारा।
डॉक्टर देखिए प्लीज, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम नॉट लाइंग। नहीं सर, थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इसकी चेस्ट में दर्द है, पूरा शरीर दुख रहा है। इसकी आवाज भी सुबह बैठी हुई थी थोड़ी। एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, है ना डॉक्टर? हाँ जरूर कराना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ब्लड टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट करवाने होंगे? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है, सारी उतर जाएगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सुई मत लगाइए प्लीज 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 चलिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सुई मत लगाइए प्लीज प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम अभी आराम से बैठ जाओगी तो तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा मैं। कल रात मैंने सेलिन तुम्हारे बारे में कुछ जाना, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानती हो सेलिन क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो। बस हो गया। सच में? ओह, ये इतना सारा खून मेरा है क्या? आपने इतना सारा खून मेरी नसों से निकाले। मुझे कमजोरी होगी तो आप क्या करेंगी बताइए मुझे? ऐसे कैसे कर सकती हैं आप बिना मुझसे टेस्ट के पूछे? रिजल्ट कुछ घंटों में मिल जाएंगे। थैंक यू। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। दिखाओ जरा मुझे। कहाँ लगाएगी सूई? अरे अच्छे से दबाओ इसे। अब रोना आ रहा है। कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी सूई? लैला सुनो, अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम दोनों, तो उसके बाद तुम लोग यहीं रहोगे ना मेरे साथ? मुझे ये सब नहीं पता फिरोज, इस बारे में अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। इतना बड़ा मेंशन है हमारा, इतने सारे कमरे हैं, तो तुम दोनों यहीं रह लेना। कोई भी कमरा या मंजिल ले लेना, और मैं कुछ वक्त के लिए कहीं और बाहर रह लूंगी ताकि तुम दोनों यहाँ एडजस्ट हो जाओ। ओह फिरोज, कैसी बातें किए जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? अभी मेरे दिमाग में कहाँ से आता है मतलब? तुम्हारी शादी हो रही है एक आदमी से, तो सोचो ना। नहीं, ये घर, ऊपर वाली मंजिल, ये सब, इन सब के बारे में वक्त आने पर आराम से बात कर लेंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी शादी 2 ही दिन में होने वाली है। इन सब चीजों के बारे में अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है। तुम भी कमाल की बात करती हो फिरोज। हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर भी बेकार में आपने इतना सारा खून निकाल लिया मेरा, है ना? आपकी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। पर एक रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। कौन सी रिपोर्ट? कहाँ पर गड़बड़ है बताइए। सेलिन, आपके खून में आयरन की कमी है। मिस्टर बुराक, मिस तुर्कन आई है, बाहर वेट कर रही हैं। आपका वेलकम है मिस तुर्कन। व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू इलुल। वेलकम मैम, मैं बुराक यंगेल। मिलकर अच्छा लगा बुराक। माफ करना, मैं बिना बताए आ गई, मगर मुझे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ आइए ना। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। आइए प्लीज। आइए। मिस्टर डेमिट कहाँ हैं? मैं उन्हें अभी कॉल कर देती हूँ। तो बताइए मैम, आप चाय लेंगी या कॉफी लेंगी? शुक्रिया, पर मुझे जल्दी निकलना है। जी।
वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है, अभी नहीं आ पाएंगे। मैं चाहती थी कि मिस्टर देमीर भी यहाँ होते। क्या आप बता सकती हैं कि वो किस वक्त तक वापस आएंगे? वो शाम तक ऑफिस आ जाएंगे। जी हाँ, और वैसे भी वो कंस्ट्रक्शन पार्ट के इंचार्ज हैं। मैं अपना काम किसी और कंपनी के साथ कर रही हूँ। मैं ये बात खुद मिस्टर देमीर को बताना चाहती थी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है तो आप ही उन्हें बता दीजिएगा। माफ कीजिएगा, मगर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे उनके पुराने प्रोजेक्ट्स में हुई कुछ चीजों से दिक्कत है, खास तौर पर मिस्टर यिल्ड्रिम और उनकी बेटी के साथ हुई चीज से। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है मैम, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मैं विमेन राइट्स को पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा और मेरी कंपनी का नाम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जो अपने प्रॉफिट के लिए क्लाइंट की बेटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये बस एक साजिश है। हमारी कंपनी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। आई एम सॉरी मिस्टर बुराक, मैं बस तुम्हें सलाह दूंगी कि ये दाग अपनी कंपनी से जल्द हटा लो। मार्केट में हर किसी तक ये बात पहुँचने में देर नहीं लगेगी। पर मिस दुर्गन, इसमें देमिर की कोई गलती नहीं है। आपको सब चीजें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं। ये मैं नहीं जानती। इज्जत बनाने में सालों लगते हैं और खोने में बस एक पल लगता है। हैव अ गुड डे। देख लिया ना तुमने, मुझसे 2 दिन दूर क्या हुई? तुम्हें तो आयरन की कमी हो गई। मेरा मजाक मत उड़ाओ तुम अब। मजाक नहीं है वो, तो बस तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। ऐसे घर से दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सेलिन, तुम ऐसे घर छोड़कर क्यों भाग रही हो? हाँ, चीची यहाँ पर है, सैकिज है, मिस्टर टर्टल भी है, इनके साथ क्यों नहीं रह रही? अपना रूम छोड़कर, अपना बेड छोड़कर। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके बहुत खुश रहोगे सेलिन? ये जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना, मैं उससे नहीं भाग रही हूँ, मैं तुमसे भाग रही हूँ। ओके? क्योंकि तुम मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रहे हो बिल्कुल भी। सेलिन प्लीज मुझे एक बात बताओ, ऐसे भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? उठा लो, मेरे होने की वजह से नर्वस मत हो। वो हॉस्पिटल में भी तो फोन कर रही थी, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, उठा लो। हाँ बोलो इलोर। ये सब कब हुआ? हाँ बोलो। हाँ? देमिर, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खोया है। तो अब मैं एक वो बॉस हूँ जो अपने मतलब के लिए क्लाइंट की बेटी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं मिस दुर्गान के खिलाफ मेरी डिग्निटी हर्ट करने के लिए केस फाइल करूंगा, अभी इसी वक्त बता रहा हूँ मैं। देमिर, ऐसा कुछ मत करना, इससे बात बढ़ेगी, बात लोगों में आग की तरह फैल जाएगी। अभी कम से कम ये बात सिर्फ हम लोगों तक है। क्या तुम बात करने के लिए जल्द से जल्द ऑफिस आ सकते हो? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या बकवास है ये? वो ये सब बोल कैसे सकती है? तुम क्यों तैयार हो गई सेलिन? तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? जाओ, जाकर आराम करो। तुम जानते हो कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं ऑफिस जाऊंगी और फिर वहां से आयदा के घर। सेलिन, तुम कब तक ये सब करने वाली हो मेरे साथ?
मुझे नहीं पता है जब तक कि सब ठीक ना लगने लगे। तुम्हें कल रात को बुरा लगा? तुम्हें बुरा लगा कि तुम मेरे नजदीक थी? वो एक गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। पर जब तुम आसपास होते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तैमूर, सब कुछ। वो एक गलती थी। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा मुझे किस करना एक गलती थी, है ना? मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ तैमूर, ये मेरे लिए अच्छा है। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे हो, बताओ मुझे। सेलिन, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ, मैं तुमसे माफी मांगू? ठीक है, अगर ये सब मेरे बस में होता तो मैं अपने पास्ट में जाकर सब कुछ बदल देता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो सब कुछ अब मेरा पास्ट है जो नहीं बदल सकता मैं। तो बताओ मैं क्या करूं? क्या चाहती हो मुझसे? मैं बस चाहती हूँ कि इस वक्त तुम मुझसे दूर रहो, समझे? तुम्हें कितनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है तैमूर कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। सही कहा तुमने, मैं किसी के लिए भी ठीक नहीं हूं। मैं किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं हूं। सही कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। मैंने जिस चीज को छुआ है उसे बस बर्बाद किया है। तुम सब आखिर मुझसे चाहते क्या हो? हाँ, सबके सब, ये सारी दुनिया। क्या करूं मैं तुम सबके लिए? तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं सेलिन? मैं तुम्हारा यकीन करना चाहती हूँ तैमूर, मैं सच में तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं इतनी आसानी से ये सब भूल नहीं सकती हूँ। बस करो। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। हाँ, मैं किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं हूं। मैंने जिस भी चीज को छुआ है उसे बस बर्बाद किया है। तुम सब आखिर मुझसे चाहते क्या हो? हाँ, सबके सब, ये सारी दुनिया। क्या करूं मैं तुम सबके लिए? तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं सेलिन? हेलो सेलिन, तैमूर का फोन नहीं मिल रहा। उसका ऑफिस आना बहुत जरूरी है। 1 घंटे पहले कहा था उसने कि मैं आ रहा हूँ, पर अभी तक आया नहीं। जब मैं निकली तो वो घर पर ही था, मुझे पता नहीं है कि अब वो कहाँ पर है। देखो, अगर तैमूर अलग सा बिहेव कर रहा हो तो समझ जाना वो टेंशन में है। चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने अभी सबको नहीं बताया है, पर चीजें हाथ से निकल रही हैं। सिचुएशन बहुत खराब है। मुझे लगता है तैमूर ने तुम्हें नहीं बताया। मिस्टर रुकन ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। मिस्टर यिल्दिरिम ने हमारी कंपनी के खिलाफ और तैमूर के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। ये सब कब हुआ ये सब बहुत वक्त से चल रहा है। वो आज ही ऑफिस आई थी। तैमूर को फोन करके मैंने ये सब बताया था। उसकी पूरी जिंदगी के साथ नाइंसाफी हुई है। दूसरों की गलती की सजा उसे मिल रही है। अगर वो गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दे तो प्लीज बुरा मत मानना। अगर वो तुम्हें मिले उससे बात करना और कहना कि ऑफिस आ जाए जल्दी से। ओके। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं है,
और शायद तुम्हें मेरी किसी तरह की मदद की भी जरूरत ना हो, पर फिर भी मैं यहाँ हूँ देमिर। क्या वो दोनों लड़े हैं? वो परेशान लग रही थी। देमिर से भी बात नहीं हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। देमिर नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है। देमिर, देमिर, माय स्वीटहार्ट, तुम ठीक थी। मेरे और तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें बस दुख मिला है। ये घर अब से तुम्हारा है। मैं बस एक मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया था और ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा था। उदास मत होना। मैं ये घर पहली बार छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये वही घर है जो मैंने बचपन में छोड़ दिया था और फिर मैं कई सालों बाद यहां वापस आया। लेकिन इस बार यहां रहना मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। मुझे यहां एक पंछी मिला, आजाद, खूबसूरत और जादुई सा। लेकिन मैं अगर अब यहां रहा तो शायद मैं उस पंछी को कभी उड़ने नहीं दूंगा, उसके उन खूबसूरत पंखों के बावजूद भी। तो अब तुम उड़ान भरोसे ले, मुझसे दूर होकर बच्चों के साथ, फूलों के साथ अपनी जिंदगी में खुद के घाव को भरने दो, जो मैं नहीं कर पाया, तुम्हारे जख्मों को नहीं भर पाया। मैं जब भी तुम्हारे करीब होता हूं, मेरा अतीत बीच में आकर सब तबाह कर देता है। तो फिर अब शायद तुमसे दूर रहकर चीजें बेहतर हो जाएं। एक बात याद रखना, मैं यहां से अपनी खुशी से जा रहा हूं। प्लीज तुम मेरे लिए एक भी आंसू मत गिराना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहता। तुम्हारा देमिर।
मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।